हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज बायोलॉजी का क्रैश कोर्स का तीसरा दिन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एक पार्ट का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आज आया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप दोनों पार्ट को देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर फुल्ली जो है कमांड में आ जाएगा। इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बने थे वो सब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दूंगा। कई बच्चे बोले थे कि सर वीडियो लंबा हो जाता, आप सारा ऑप्शन नहीं पढ़िए, आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, तो मैं वही करूंगा। आप लोग जो बोलोगे बस वही करने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि एम्फीबियंस अमॉन्ग प्लांट्स बिलोंग्स टू, यानी कि पौधों के बीच उभयचर। ठीक है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एक पूर्ण विकसित पुरुष यानी कि गैमेटोफाइट्स में नाभिक की संख्या होती है, यानी कि इन अ फुल्ली डेवलप्ड द मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, यानी कि हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे 100 पोलन ग्रेन्स बोला है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। तो 3 का भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परागकण है, तो इसका जो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है, यानी कि माइक्रोस्पोर है। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, कि क्रॉस परागण के परिणाम स्वरूप संतान उत्पन्न होती है, यानी कि प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि परिवर्तनशीलता और विकासवादी महत्वपूर्ण की उच्च डिग्री दिखाती है, यानी कि ए हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एंड इज इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं ताकि जेनोगैमी सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स टू एंश्योर जेनोगैमी इन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 6 का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि पपीता हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एंडोस्पर्मिक बीज में पाए जाते हैं। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑल होगा, यानी कि कैस्टर बार्ली कोकोनट सब इसका आंसर है, तो इसलिए ऑल हो जाएगा। अब हम यानी 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंडोस्पर्मिक बीज नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं है। यही सब बच्चे छोटे मोटे गलती कर देते हैं, वो समझ लेते हैं कि इसमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक बीज है और वो करेक्ट गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या है, ए हो जाएगा, यानी कि मटर। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म है, यानी कि द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। तो सी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, त्रिगुणित, यानी कि ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म है, यानी कि द एंडोस्पर्म्स इन जिम्नोस्पर्म इज। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अगुणित, यानी कि क्या चीज, हेप्लॉइड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फूलों के पौधों में उभयलिंगी पुरुष को फूल कहा जाता है, यानी कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि पुंकेसरी क्रिट, यानी कि स्टेमिनेट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पुंकेसर का उपजाऊ हिस्सा है, यानी कि द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन इज। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि परागकेसर रखने वाला फूल का नाग या फिर एंथर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फूलों के संशोधित से विकसित हुए हैं, फ्लावर्स ऑर्गेन्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मॉडिफाइड। तो इसके 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पत्ते, यानी कि लीव्स हो जाएगा। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मादा गैमेटोफाइट द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि भ्रूण थैली। यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रियो सैक बोल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लघु पर्ण में पाया जाता है, यानी कि माइक्रोफोन नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट, माइक्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 पे माइक्रोफोन की जगह पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, माइक्रोपाइल। जब भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे माइक्रोपाइल कर लेना। ठीक है, तो माइक्रोपाइल इज फाउंड इन। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बीजांड और दाना दोनों, ओव्यूल एंड सीड बोथ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में 101% मुझे लग रहा है ऐसा कि इस बार पूछेगा। ठीक है, सामान्य डाइकोट यानी कि भ्रूण थैली में नाभिक की व्यवस्था है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैक इज। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 3+2+3। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिए तभी आपको फ़ायदा होगा, और शुरू से अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा कोई भी वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इसी तरह से देखते रहिए। और मैं कल से क्या करूँगा, एक चैप्टर का जो बिग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, प्लस हमको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा ना, इसलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।